हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। सीजी टेट पेपर 2 उसके हम सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम अन्य जो सब विषय है, सब्जेक्ट है, उसके हम वीडियो हमारे चैनल में डाल दिए हैं। उसका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, और पेपर 2 का सामाजिक अध्ययन का जो बचा था उसको हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। तो इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 150 तक है। 60 क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन, जो कि आपका प्रश्न पत्र 2 का है। प्रश्न पत्र 2 91। पहला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था? तो कौन सा क्रय विवाह था? क्रय विवाह मतलब खरीदने के विवाह किया जाता था उस समय। तो ये है, वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आपका असुर विवाह। इसका सही आंसर होगा। याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्रथम अधिकार किसका होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पत्नी का। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एरण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 94। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अनाज पीसने कार्य करती है। वर्णावस्था के बारे में यह सूत्र किस वेद में दिया हुआ है? तो इसका आंसर हम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध है? तो इसका है आपका भीमबेटका। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला के लिए बहुत ही फेमस है। तो बी इसका सही आंसर होगा। 97 देखते हैं हम। वैदिक काल के संदर्भ में सही है। सन्यासी कथन 1 है, सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे। इसका कारण दिया हुआ है, सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में संलग्न थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कथन 1 तो गलत है, लेकिन कथन 2 जो है इसका कारण जो है इसका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा डाक वाट के विशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोथल में यह मिला है। पाई का शुद्धतम रूप 3.1416 निम्नलिखित में किसने द्वारा बताया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी। शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुद्दुर बौद्ध स्तूप कहाँ बनवाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जावा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, आपके यहाँ पर क्या है कि जो शासक है उसके उपाधियाँ हैं, दोनों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अशोक को प्रियदर्शी बोलते थे। ठीक, उसके बाद में आ जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को यहाँ पर विक्रमांक बोला गया है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य बोला गया है। समुद्रगुप्त को शक्रादित्य कहा बोला गया है। तो इस तरह से इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर नीचे देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बी। ठीक, बी इसका सही आंसर होगा। किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? तो इसका लिखने वाला है आपका प्लिनी ने इसको कहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने क्रमों या सिलसिलों में संगठित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक, 104 का क्वेश्चन है आपका, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है लिखा हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सूचीवन जो सुमेलित करना है, यहाँ पर जब सुमेलित करेंगे तो आपको यहाँ पर सही आंसर प्राप्त होगा आपका। जैसे पश्चिम बंगाल में आपका चैतन्य थे, नामदेव महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है ना। तो इस तरह से आपका इसका पहला क्या हो जाएगा आपका नामदेव का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, चैतन्य का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रामानुजा का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और रविदास का हो जाएगा आपका
रामानुजाचार्य हो जाएगा तमिलनाडु और रविदास हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथन ने भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं संबंधित इनमें से कौन सा सही है? तो सही इसमें से कौन सा इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी जितने भी कथन दिया हुआ है सब कथन क्या है यहाँ पर सही है, तो डी इसका सही आंसर होगा। 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको मेरठ। 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था? तो अब उसका बेटा था खुर्रम, उसको शाहजादा खुर्रम को दक्षिण का सूबेदार बना भेजा था। मुगल काल में अपील का सर्वोच्चम अंतिम न्यायालय कौन सा था? तो ये बादशाह था स्वयं मुगल काल में, 20 का सही उत्तर होगा। अकबर ने किस सन में जजिया कर समाप्त कर दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1565। इसका उत्तर हो जाएगा 1564, लेकिन यहाँ पर 1565 दिया हुआ है तो आप लेके मान सकते हैं 1565 को। शाहमल का संबंध किस राज्य से है? शाहमल का संबंध जो है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था 1800 जनरल के समय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की प्रथा को रोक लगाया, ये सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। 2 है अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, तो ये जो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला जनरल हीरोज ने इसको पराजित किया था, जनरल हीरोज। निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? तो मूल संविधान देखिए प्रस्तावना में अभी तो संपूर्ण प्रभु संपन्न गणराज्य पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक सभी है अभी वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान बोला हुआ है, तो मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष नहीं था, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 1976 में। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सही आंसर लेंगे। राष्ट्रपति मातृत्व का अनिवार्य शिक्षा, ये सुमिलित वाला क्वेश्चन है, इसका आप मिलान करेंगे तो आपका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है यहाँ पर सही आंसर है। संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 सही आंसर है हमारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक, तो लागू किया गया था, इस दिन अंगीकृत स्वीकृत किया गया था, तो इसका उत्तर होगा आप हमारा बी 26 नवंबर 1949। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण किस संवैधानिक प्रावधान से लिया गया था? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 क के। राज्यपाल कार्यकाल के संबंध में क्या सही है? उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही। उनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने की 5 वर्ष का होता है। देखिए, नियुक्ति से 5 वर्ष और कार्यभार ग्रहण से 5 वर्ष, तो कार्यभार ग्रहण वर्ष 5 वर्ष, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर एक गलत है, 2 सही हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद पर रहता है, ये भी सही है। उनकी सेवानिवृत्ति 75 वर्ष की आयु होती है, ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाता है? पंचायतों के लिए चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। भारत की व्यवस्थापिका में शामिल है, तो व्यवस्थापिका जो है लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया, उसके समक्ष जो है कौन कौन शामिल रहता है, उसमें कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं? तो लोकसभा आता है, राज्यसभा भी आता है, राष्ट्रपति आता है, मंत्रिमंडल नहीं आता, क्योंकि मंत्रिमंडल राज्यसभा लोकसभा के सदस्य ही यहाँ पर मंत्रिमंडल बनते हैं, तो इसको मंत्रिमंडल काट देंगे, तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 2, 3 के लिए है हमारा बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। ये भूगोल का क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1
123, इसका उत्तर होगा जब आप सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। आप अपने क्वेश्चन पेपर में आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक अपर्दन का अभिकर्ता नहीं है, बोल रहा अपर्दन है ना, अपर्दन आप भूगोल में पढ़े होंगे अपर्दन क्या होता है। तो बहता हुआ जल से अपर्दन होता है, ग्लेशियर्स भी से भी अपर्दन होता है, हवा से भी होता है, बह के मिट्टी इधर से उधर चली जाती है। तापमान इसका नहीं होगा, है ना, इसका अभिकर्ता नहीं होगा। तो आंसर डी इसका सही आंसर है। स्थल मंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए, भूपर्पटी तथा मेटल का ऊपरी भाग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बी इसका सही आंसर है। वायुमंडल के निम्न परतों में से किस एक परत में जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो इसका उत्तर है हमारा टोपोस्फियर होता है, टोपोस्फियर जिसको हम क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, अधोब मंडल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी है आपका भाखड़ा नांगर परियोजना, यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है? प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित हो तो काली मिट्टी तो है ही, यहाँ पर पूछा गया है, संबंधित नहीं है पूछा गया है ना, संबंधित नहीं है, यहाँ पर संबंधित नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे नहीं है। तो यहाँ पर काली मिट्टी तो है संबंधित, और आग्नेय चट्टान है। यहाँ पर आपको खादर आना चाहिए, दक्कन ट्रेप भी आपका प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत याद है। खादर है ना, जो जड़ों मिट्टी होती है, हिमालय से बह कर आने वाली, आपका जो महान पठार है, महान मैदान है, महान मैदान की जो मिट्टियाँ उसको खादर और बांगर दो भागों में बांटा गया है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चलने वाले तूफान को काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, काल बैसाखी इसका सही आंसर है। भारत के इस्पात नगर, भारत के इस्पात के यहाँ पर ये सब जो जगह दी है सब में इस्पात की फैक्ट्री लगा हुआ है। तो यहाँ इस्पात नगर जमशेदपुर को कहा जाता है, झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए, मनियारी नदी का उद्गम जो है मैकाल में हुआ है, सही है। महान हसदेव नदी मान नदी की सहायक नदी है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि मान नदी जो है महानदी के सहायक नदी है। तो ये उसका आपका आंसर सही हो जाएगा बी। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 का क्वेश्चन आप जब इसका मिलान करेंगे तो आपके इसका आंसर आपको देखिए, कबरा पहाड़ है ना, अखुरी नाला, सिंगरी आश्रम और सर्प पार्क जो है आपका तपकरा में है। सर्प पार्क आपको तपकरा में, कबरा पहाड़ जो शैल चित्र से है, सिंगरी आश्रम जो हवा में है। इस तरह से इसको जब मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर प्राप्त होगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव। 1020 प्लस है, और रायपुर का 963 है। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोनबेरा पठार स्थित है, तो सोनबेरा पठार जो है आप गरियाबंद में स्थित है, इसलिए रायपुर उच्च भूमि इसका सही आंसर हो जाएगा। बसनाझर प्रसिद्ध है, बसनाझर जो है रायगढ़ में, जो कि शैल चित्रों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। जैन बैगा जनजातियों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह रतौना त्यौहार इसका सही आंसर होना चाहिए। सरहुल उरांव द्वारा मनाया जाता है। छेरछेरा जो है छत्तीसगढ़ के सभी जाति जनजाति सभी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। माटी तिहार बस्तर के त्यौहार है, लेकिन स्पेशली बैगा के लिए बोले तो रतौना आ जाएगा। अब इसको मिलान करेंगे, आपका सुमेलित 137 का क्वेश्चन नंबर जो है उसको, तो इसका सही आंसर आपको प्राप्त होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जो सुमेलित वाला क्वेश्चन है आप लोग मिला लीजिएगा, इसका भी आपका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर जो
38 है, 138 है। इसका उत्तर आपका डी प्राप्त होगा, है ना, डी होगा इसका आंसर। आप मिला लीजिएगा इसको। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखिए, बस्तर में चावल से सल्फी पेड़ से प्राप्त होती है, ताड़ी का भी पेड़ पाया जाता है ना। पेज जो है खाने का, जैसे बासी होता है, बासी खाते हैं और पीते हैं, दोनों काम करते हैं, तो वैसी पेज भी होता है जो बासी मतलब जो रात को भिगा कर रखा जाता है, सुबह खाया जाता है। पेज मतलब उसमें जिसमें तुरंत पानी डाल कर खाया जाता है वो पेज बोलते हैं। इसमें लांडा सही आंसर होना चाहिए, लांडा जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आभूषण खिनवा शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो खिनवा जो है आपका कान में पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प हिमालय की ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है, यह सही है पहला क्वेश्चन जो है। और यहाँ पर कारण दिया है क्योंकि हिमालय नवीनोल्लित पर्वत है, तो यहाँ पर दोनों जो है यहाँ पर सही है, दोनों यहाँ पर सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 141 के इसका दो कारण और कथन दोनों यहाँ पर क्या है आपका सही है। तो इस तरह से आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केवल केंद्र सरकार द्वारा? तो केंद्र सरकार जो है सिर्फ रेल चलाते हैं, रेल राज्य सरकार नहीं चलाती, बाकी सब राज्य भी चलाती है। अब देखिए यहाँ पर इतिहास के क्वेश्चन आ गए हैं, जो कि आपका कुंवर सिंह जो कानपुर से तात्या टोपे, कुंवर सिंह जो बिहार से था, तात्या टोपे कानपुर से, ठीक। मिलाते हैं यहाँ पर, कुंवर सिंह बिहार, तात्या टोपे कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी, नारायण सिंह सोनाकांत। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्यापन किया जाता है ताकि विद्यार्थी अपने आसपास घटनाओं को समझ सके, है ना। परीक्षा पास नहीं होता है, सामाजिक विज्ञान से आपका नक्शा भरना नहीं, गांव शहर के बारे में जानना नहीं होता, तो ऑप्शन बी यहाँ पर परफेक्ट राइट आंसर होगा। भारत में उपनिवेशित काल के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था? तो सती प्रथा जो है बंद कर दिया गया था उपनिवेशित काल, मतलब ब्रिटिश काल के समय 1829 में लॉर्ड, है ना, यहाँ पर विलियम बेंटिक के समय में। तो इस तरह से डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन के प्रयासों से बंद किया गया था। पृथ्वी की घूर्णन का दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, डी इसका सही आंसर है। कक्षा में ग्लोब विद्यार्थियों को अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग तो करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एटलस नहीं हो सकता और चित्र भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ग्लोब हो सकता है, इसका आंसर सही। लेकिन हो सकता है मानचित्र को भी ले, लेकिन सही आंसर यहाँ पर ए आना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या होती है? लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है कि घटनाओं की सही जानकारी देना, सी इसका सही आंसर होगा। मुगल काल के शासकों का सही कालक्रम वहाँ पर दर्शाना, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, सी इसका सही आंसर है। मान लो आपके पिताजी ने 6 माह पूर्व नल कनेक्शन लेने के आवेदन किया था, परंतु उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनमें कौन सा अधिकार आपको यह जानने की मदद करेगा कि अभी तक नगर निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 91 से 150 तक का सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, जो कि 60 क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और पसंद आया तो वीडियो को हमारा लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।